त्रिपुरा के निकाय चुनाव का परिणाम आ चुका है और भाजपा को प्रचंड विजय प्राप्त हुई है। त्रिपुरा के लोगों ने जिस उत्साह के साथ भाजपा को वोट दिया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आज का बंगाल त्रिपुरा है और आने वाले समय में त्रिपुरा उसी तरह से भारत का नेतृत्व करेगा जिस प्रकार से सदियों पहले बंगाल ने किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि त्रिपुरा को बंगाल मैंने क्यों कहा, पश्चिम बंगाल क्यों नहीं? जब भी बात बंगाल की आती है या कहीं भी बंगाल की चर्चा होती है तो आज के दौर में केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र मस्तिष्क में उभर कर सामने आता है और वह है पश्चिम बंगाल का। पर क्या केवल पश्चिम बंगाल ही बंगाल है? क्या ऐतिहासिक तौर पर भी ऐसा ही रहा है? क्या कोई अन्य क्षेत्र बांग्ला भाषी नहीं है? आखिर क्यों एक भाषाई क्षेत्र को केवल एक राज्य के भूगोल तक ही सीमित कर दिया गया है? क्या कोई अन्य राज्य नहीं है जहां बंगाली बहुसंख्यक हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल और मैं अनिमेश पांडे आज इन्हीं प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि कैसे त्रिपुरा वही बंगाल है जो कभी भारत का गौरव बढ़ाया करता था। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में त्रिपुरा में रविवार को नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हुए। भाजपा ने इन चुनावों में क्लीन स्वीप दर्ज करते हुए 334 में से 319 सीटों पर विजय प्राप्त की। चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस द्वारा हिंसा की आग से त्रिपुरा को भी जलाने का प्रयास विफल रहा और भगवा पार्टी की प्रचंड विजय हुई। भाजपा ने 112 सीटों पर तो निर्विरोध विजय प्राप्त की, तो वही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 3, TIPRA और तृणमूल कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ा। त्रिपुरा के लोगों का यह विश्वास दिखाता है कि कैसे लोगों को अब कम्युनिस्ट यानी तानाशाही विचारधारा से पूर्णतया मोहभंग हो चुका है और किसी भी हालत में वह कम्युनिस्ट विचारधारा या TMC की विचारधारा को स्वीकार नहीं करेंगे। TMC की हार ने सामान्य से विशेष विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है, जो ये घोषणा कर रहे थे कि बंगाली पहचान के कारण TMC चुनाव में विजयी सिद्ध होगी। हालांकि त्रिपुरा के अधिकांश लोग बंगाली हैं और ममता के आइडिया ऑफ बंगाल से अपने आप को कतई संबंधित नहीं रखना चाहते हैं। यह देश के लिए एक उदाहरण है कि कैसे देश को भी इसी तरह के भारतीयता को अपनाना होगा और प्रचंड बहुमत से अपनाना होगा। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो बंगाल का इतिहास भी कुछ इसी प्रकार का रहा है। चाहे वह बौद्धिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर, बंगाल ने देश का काफी नेतृत्व भी किया था। आज का त्रिपुरा भी ऐतिहासिक रूप से उसी बंगाल और बंगाली संस्कृति का एक अभिन्न भाग है। यह मिथ्या जानबूझकर एक क्षेत्र तक सीमित कर दी गई है कि बंगाल पश्चिम बंगाल तक सीमित है। बंगाल एक शब्द है जो भारत के पूर्व में उन लोगों या बंगालियों की भूमि के रूप में संदर्भित किया जाता है जिन्हें एक अलग बोली के लिए जाना जाता है। 1880 में बनाए गए बंगाल के मानचित्र को देखा जाए तो बंगाल के क्षेत्र में वर्तमान उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ भाग के साथ आज का समस्त बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सहित असम और अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड के कुछ भाग भी सम्मिलित हैं। ऐतिहासिक रूप से उसी भूमि को बंगाल की भूमि कहा जाता था, लेकिन आज इसे एक राजनीतिक भौगोलिक मानचित्र तक सीमित कर दिया गया है। आज जिस इतिहास पर पश्चिम बंगाल कथित तौर पर गर्व करता है वह उसका इतिहास है ही नहीं, बल्कि समस्त बंगाल का इतिहास है। श्री कृष्ण की भक्ति की अलख जगाने वाले चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल से नहीं बल्कि मूल बंगाल से थे। अमेरिका के शिकागो में अपने भाषण से दुनिया को स्तब्ध करने वाले पूर्व अधिवक्ता नरेंद्र नाथ दत्त उर्फ स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल से नहीं बल्कि बंगाल से संबंध रखते थे, क्योंकि उस समय ना तो पश्चिम बंगाल था और ना ही बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्यिक विरासत सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि समस्त बंगाल का है। उनके ही विजय को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में भी उपयोग किया जाता है और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि बंगाल केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। हालांकि त्रिपुरा को भी कभी एक आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसके शासकों ने हमेशा राज्य में बंगाली बुद्धिजीवियों का स्वागत किया था।
1905 में जब तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने धार्मिक आधार पर विभाजन करने का कुत्सित प्रयास किया तो इसका भारी विरोध हुआ और 1911 में इस विभाजन को रद्द करना पड़ा। 1951 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की जनजातियों में राज्य का 48.65% हिस्सा था, जबकि 51.35% पर विभिन्न लोग थे, जिनमें से अधिकांश बंगाली हिंदू थे। त्रिपुरा में इन बंगाली हिंदुओं में हिंदुओं का एक बड़ा हिस्सा वे बंगाली थे जो 1947 में बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से शरण लेने को विवश हुए थे। वर्तमान में त्रिपुरा में लगभग 22 लाख बंगाली हिंदू निवास करते हैं, जो कुल आबादी का 60% से भी अधिक है और वे राज्य के सबसे बड़े जातीय समूह भी हैं। धर्म माणिक्य प्रथम के शासन के दौरान 15वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपुराओं के राजा का एक इतिहास राजमाला बंगाली में लिखे जाने के लिए कमीशन किया गया था। वीरचंद्र माणिक्य से प्रारंभ करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर माणिक्यों के लिए प्रिय अतिथि थे। बांग्ला भाषी त्रिपुरा के लगभग 70% है और ऐसे में ममता बनर्जी यही सोच रही थी कि जैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडागर्दी से चुनाव जीता था, वही वह त्रिपुरा में भी दोहरा सकती है। चुनावी रणनीतिकारों ने भी यही मानकर एक घातक गलती की कि दोनों बंगाली एक ही हैं। आज के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से वोट बैंक के लिए राज्य का इस्लामीकरण किया है, उसे देश के अन्य क्षेत्रों के बंगाली जनता ने भी देखा है और उनका ममता बनर्जी पर कोई भी विश्वास नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल एक भौगोलिक क्षेत्र है और बंगाल एक भौगोलिक के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान भी है जो विस्तृत है और जिसका विस्तार केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। आज जिस प्रकार से त्रिपुरा में पार्टी कैडरों के ठोस समर्थन से बिप्लब कुमार देब जैसे मजबूत राजनीतिक नेता उभर रहे हैं, उससे मूल बंगाली भावना को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया गया है जो अंततः राष्ट्र के विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। अब एक बार फिर से स्वामी अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद जैसे मूल बंगालियों की भावना राष्ट्रीय स्तर पर अपना छाप छोड़ने के लिए तैयार है। मूल बंगालियों के लिए अब समय आ गया है कि वह अपनी पहचान पर जोर दे और बंगाली पहचान क्षितिज पर आधुनिक पश्चिम बंगाल के नकली प्रभुत्व को समाप्त करे।